That's my good news. मुंबई की बस्तियों की 10 महिलाओं ने स्मार्टफोन में अपनी जिंदगी की कहानियां फिल्म में कैद की। मस्त महिला मंडली नाम की यह फिल्म बिना स्क्रिप्ट के बनी और रीगल सिनेमा में उसका प्रीमियम हुआ। फिल्म उनके आत्मविश्वास और पहचान की मजबूत मिसाल बनी। इन महिलाओं ने स्मार्टफोन से ही एक दूसरे की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को कैद किया। किचन की तपती आंच से लेकर छतों की खुली हवा और मैदानों की धूप तक, इस फिल्म ने हर उस जगह को अपना सेट बनाया जहां ये महिलाएं अपना अधिकांश समय बिताती हैं। इस अनोखे सफर की शुरुआत कोरो इंडिया के करीब 15 साल पुराने राइट टू बी कैंपेन से हुई थी। शिल्पी गुलाटी और सुप्रिया जॉन ने मार्गदर्शन में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का शुरुआती मकसद स्वच्छता और सुरक्षित टॉयलेट्स की उपलब्धता जैसे मुद्दों को दिखाना था। लेकिन जब इन महिलाओं के हाथ में मोबाइल फोन आया और उन्होंने अपनी पसंद की कुछ तस्वीरें खींचने को कहा, तो कहानी का पूरा रुख ही बदल गया। सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और साधारण गृहिणियों की इस टोली ने धीरे धीरे ये महसूस किया कि उनकी अपनी जिंदगी के निजी अनुभव ही सबसे बड़ी कहानी है। फिल्म मेकिंग सीखने के लिए ये महिलाएं हर शनिवार चैम्बूर के ऑफिस में जुटने लगी। वैशाली जैसी महिलाओं के लिए ये किसी बड़े रोमांच से कम नहीं था, जिन्होंने घर के सदस्यों के बाहर जाने का इंतजार किया ताकि वे बेझिझक अपने सीन शूट कर सकें। प्रीमियम शो का कार्ड देखकर जब उनके पति हैरान रह गए, तो वह उनके जीत का पहला लम्हा था। फिल्म में ये महिलाएं सिर्फ संघर्ष करती नजर नहीं आती, बल्कि कबड्डी खेलती, बाइक चलाती और जिम में पसीना बहाती दिखती हैं। रेहाना शेख जैसी महिलाएं जो पहले कैमरे के सामने आने से हिचकती थी, फिल्म के एक दृश्य में किचन के भीतर आज भी रात गानों पर बेफिक्र होकर नाचती नजर आती हैं। बिना किसी औपचारिक स्क्रिप्ट के तैयार की गई यह फिल्म मस्त महिला मंडली की अनकही कहानियों का जीवंत दस्तावेज है। गत 28 अप्रैल को जब रीगल सिनेमा में इसका प्रीमियम हुआ, तो इन महिलाओं की आंखों की चमक ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, हर औरत के पास अपनी दास्तां सुनाने का हक और हुनर है। और दोस्तों, गुड न्यूज में अब आगे चलते हैं गुजरात में। गुजरात और उसके आसपास कुछ अलग सोच वाले स्टार्टअप्स कचरे को कीमती उत्पादों में बदल रहे हैं। लैंडफिल में अक्सर वही चीजें आती हैं जिनसे कमाई का तरीका किसी ने नहीं खोजा, जैसे फटे कपड़े, फ्लाई ऐश या प्लास्टिक। असल में यही तकनीक से फ्लाई ऐश सीमेंट बन सकती है और केले के तने से कागज। यह कभी कचरे की समस्या थी ही नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ बिजनेस मौका था। इसके लिए सुरक्षित नौकरी छोड़कर कचरे पर दांव लगाने की हिम्मत चाहिए थी। गुजरात के ऐसे 13 स्टार्टअप्स सामने आए, जिनको साइकोलॉजी ग्रेजुएट डिजाइनर और बायोटेक एक्सपर्ट ने शुरू किया। आदित्य शुक्ला ने कचरे के ढेरों को संसाधन मानकर प्लास्टिक और मलबे से कंक्रीट से 3 गुना हल्का मटेरियल बनाया जो कार्बन उत्सर्जन घटाता है। भरूच के अभिषेक छाजेर फ्लाई ऐश और स्टील स्लैग से बिना सीमेंट का कंक्रीट बनाते हैं, जिससे 75% कम कार्बन मिलता है। निहार अग्रवाल इंडस्ट्रियल कचरे से इंटरलॉकिंग ब्लॉक बनाती है जो बुलेट प्रूफ टेस्टेड है। शशांक निमकर सिरेमिक कचरे को पीसकर ताजी मिट्टी के साथ मिलाकर नया मिश्रण बनाती है। वहीं मनीष कोठारी ने प्लास्टिक टेस्ट से ब्लॉक बनाए। इसी तरह रिद्धिका भंडारी ने अहमदाबाद में कबाड़ बीनने वाली महिलाओं की जिंदगी बदल दी। उन्होंने घरों और फैक्ट्रियों से बेकार कपड़े इकट्ठा किए, उन्हें साफ किया और उन्हीं महिलाओं को सौंप दिए। अब ये महिलाएं कांथा कढ़ाई से खूबसूरत बैग और पाउच बनाती हैं। 7 महिलाओं से शुरू हुए इस काम में अब 120 लोग जुड़े हैं। वहीं प्रणव और रेणु ने पुराने इस्तेमाल किए कपड़ों को गरीब मजदूरों तक महज 10 रुपए में पहुंचाने का बेहतरीन सिस्टम तैयार किया है। रितु जैन ने आईआईटी बॉम्बे की पीएचडी छोड़कर बिना पेड़ काटे कागज बनाने का रास्ता चुना। वह किसानों द्वारा फेंके गए केले के तने और सूती कचरे से इको फ्रेंडली कागज बनाती है। दूसरी तरफ जयेश रानीगा ने पराली जलाने की समस्या का हल खोजा। माइक्रोबियल डिकम्पोजर फसल के अवशेषों को सिर्फ 30 दिन में खाद में बदल देता है। पिछले साल ही किसानों ने 10,000 एकड़ जमीन पर इसका सफल इस्तेमाल किया।
सुनील महापात्र को जैविक कचरे से ईंधन बनाने की सोच के कारण मजाक में कचरा सेठ कहा जाता था, लेकिन फाइजर की नौकरी छोड़कर आए विकास मिश्रा के साथ मिलकर आज उनका स्टार्टअप रोज 100 टन कचरा प्रोसेस कर 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। शशांक नोरोन्हा ने देखा है कि लिक्विड क्लीनर में 90% पानी है, इसलिए उन्होंने 10 ग्राम की बायोडिग्रेडेबल टेबलेट बनाई जो सस्ती भी है और 5 शहरों में उपलब्ध है। 16 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले बेनिश देसाई को बचपन में पैंट पर चिपकी च्युइंगम और कागज से प्रेरणा मिली। उन्होंने अपना पहला घर बेकार ईंटों से सिर्फ 27,000 रुपए में बनाया। आज उनके पास 200 तरह के कचरे से बने 170 उत्पाद हैं। वे मंदिरों के फूलों से सजावट का सामान और ओपीपी मूर्तियों से स्टडी टेबल बनाते हैं। कोविड के दौरान भिवंडी के रेड लाइट इलाके में महिलाओं को रोजगार देकर उन्होंने नया जीवन दिया। केतुक पटेल खुद उत्पाद नहीं बनाते, लेकिन इन स्टार्टअप्स को बाजार दिलाने में मदद करते हैं। संघर्षों का जिक्र करते हुए आदित्य शुक्ला कहते हैं कि कोविड में बस स्टैंड पर रातें बिताने के बाद भी हिम्मत कम नहीं हुई। गुड न्यूज में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp,